इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमएच सेट 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस the strategy, the way how are we supposed to prepare for the MHSET examination. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest. मैं पहले भी एक वीडियो में आपको डिटेल्स दे चुकी हूँ रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन की क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इस एग्जामिनेशन में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न क्या है, वो सब चीज़ें आप वो डिटेल्ड वीडियो जाके देख सकते हो इफ़ यू वुड लाइक. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि उसी चीज़ पे फर्दर कैसे काम करना है व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ द प्रिपरेशन. एक स्नैपशॉट उस वीडियो में से मैं आपको ये दिखा रही हूँ बेसिक कि सो दैट यू नो वी हैव थिंग्स क्लियर इन माइंड बिफोर प्रोसीडिंग कि आपको ये जानना ज़रूरी है ये एग्जामिनेशन सिर्फ 2 घंटे का होता है, 150 मार्क्स का आपका पेपर है. अब ये एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि महाराष्ट्र कैटेगरी से, महाराष्ट्र स्टेट से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है. डेफिनेटली एमएचसेट एग्जामिनेशन में उनको प्रेफर किया जाता है, उनके लिए रिजर्वेशन भी है. ओएमएस कैटेगरी जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं उनको ओएमएस कैटेगरी में डाला जाता है, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. बट लेट मी टेल यू कि एग्जामिनेशन का जो टाइप है वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल. वी हैव हैड मेनी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जिन्होंने तैयारी की है, जो ओएमएस कैटेगरी से भी रहे हैं एंड टुडे दे आर सिटिंग इन जीएलसी एंड आईएलएस. सो येस, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफिकल्ट है ओएमएस कैटेगरी के लिए, बिकॉज जीएलसी आईएलएस जैसे कॉलेजेस जो हैं, आई वुड से कि आपको नहीं मिस आउट करना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज यू आर रिजाइडिंग आउटसाइड महाराष्ट्र. क्योंकि अगर आप डीयू को एक पेडेस्टल पे रखते हैं तो जीएलसी एंड आईएलएस भी सेम पेडेस्टल पे ही आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं. सो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एज वेल. अब आप यहाँ पर देख रहे हो 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस. नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन में तो और इजी चीज़ें हो जाती हैं. हाउएवर कंपटीशन यस बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी. ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं. अभी आगे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. इससे पहले लेट मी टेल यू कि जो जीएलसी आईएलएस जैसे कॉलेजेस हैं इनके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली आई वुड से पहले 120 प्लस बोला करते थे हम, बट अब आई वुड से 125 प्लस आपको लाने होंगे इन ऑर्डर टू गेट अ सीट एट दोज कॉलेजेस आउट ऑफ 150 बिकॉज कंपटीशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है विद टाइम. सो आई वुडंट से कि सिर्फ 120 plus Anna would suffice because last year like one of our students she got 122 and even then she was scared क्योंकि जो highest marks हैं वो 140 plus भी गए हैं. So you have to make that effort कि आप 125 plus तो लाओ ही इस एग्जामिनेशन में अगर आपको उन कॉलेजेस में जाना है. अदरवाइज ऑल्सो और भी कॉलेजेस हैं, मैं महाराष्ट्र के लिए इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना चुकी हूँ. टॉप 5 कॉलेजेस मैंने डिस्कस भी किए हैं, तो आपका एडमिशन उन कॉलेजेस में भी हो सकता है. बिकॉज क्या होता है एंड में व्हेन वी आर वी आर नॉट गेटिंग एट द कॉलेज ऑफ आवर चॉइस, तब हमारे पास ऑप्शंस कम रहते हैं. एंड आई सीन मैनी स्टूडेंट्स, आई सी इट ईच ईयर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंशियस हो जाते हैं कि कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा है, अब कहाँ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अच्छे कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें और जो प्राइवेट, वो एकदम बहुत बहुत ज़्यादा वेरिएंस है लेवल का, स्टैंडर्ड का. तो उसके लिए आई वुड से कि प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिए. नॉट इवन इफ जीएलसी आईएलएस नहीं होता है तो बाद के जो 3 कॉलेजेस हैं जो टॉप 5 की लिस्ट में हमने दिए हुए हैं उसमें आप अपना कैंडिडेचर ट्राई कर सकते हो. अब वेटेज अगर देखोगे, लीगल से हमारा 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यस, लीगल इज अ पार्ट. जैसे सीयूएट पीजी में अब आपका लीगल नहीं है, बट एमएचसेट में लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आपका पार्ट है. जीके करंट अफेयर्स इज 40, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इज 30 एंड इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है. सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बनता है, 50 मार्क्स का है. हम लोग कभी कभी इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट अगर आप ये एग्जामिनेशन देखोगे तो इंग्लिश के इतने ज़्यादा वेटेज होने की वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम भी इंग्लिश को अच्छी वेटेज दें. एंड पीपल हु आर गुड एट इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, उनके लिए तो और चांसेस बढ़ जाते हैं टू क्लियर द एग्जामिनेशन. अब सिलेबस देखते हैं. यहाँ पर इन्होंने क्लियरली सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है. ऑल्दो एट सम प्लेसेस
आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इसका क्या मतलब है, वो हम अभी डिकोड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो पेपर्स रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या मतलब है। अब यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड में आप जो ये देखोगे, यहाँ पर बेसिकली देव सेड कि लीगल प्रपोजिशन दी होती है, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट्स, वो प्रिंसिपल्स प्रपोजिशन उन फैक्ट्स पे लगा के यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन। दीज आर बेसिकली और लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। इसमें आपके फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल दिया है, एक फैक्चुअल सिचुएशन दी है, एंड यू हैव टू रीच टू द प्रॉपर कंक्लूजन जो आप उससे डिराइव करते हो। उसमें जो भी आपने लॉ पढ़ा है वो लीगल नॉलेज नहीं लगती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ओनली। उसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं, मैं ऑलरेडी सेपरेटली मेरी वीडियोस हैं इस चैनल पे रिगार्डिंग लीगल रीजनिंग, आप वो वीडियोस डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्लियरली कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जस्ट इन केस यू आर क्लूलेस, सिंपली टाइप लीगल रीजनिंग लॉ डाइजेशन, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आप कवर कर सकते हो कैसे आपको करना है। असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, उसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक प्रोसेस होता है प्रॉपर, वो फॉलो कर लोगे, 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चंस। पास्ट ईयर्स में क्या होता आया है कि यहाँ से लीगल रीजनिंग से अप्रोक्सीमेटली 10-15 क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले। हाउएवर लास्ट फ्यू ईयर्स में ये भी देखा गया है कि क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लीगल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट हो गया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप बेसिक्स, अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिस्टेड नहीं है तो उसमें आई वुड से कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, ये बेसिक कुछ सब्जेक्ट्स हैं। फैमिली लॉ भी आप कर सकते हो। ये बेसिक सब्जेक्ट्स तो आपको करने ही हैं फॉर लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन। अंडरस्टैंड कि इनके बहुत ज़्यादा आई वुड से कि एकदम डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक्स आपको इनके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस टर्म्स को लेके भी आते हैं, और अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको वो लीगल टर्म्स बताने में डिफिकल्टी नहीं होगी। साथ साथ लीगल करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको करंट अफेयर कैटेगरी में भी डाल सकते हो और लीगल एप्टीट्यूड में भी डाल सकते हो। सो लीगल करंट अफेयर, स्टेइंग अपडेटेड विद लीगल करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपने देखा ही होगा हम मंथली वीडियोस डालते हैं रिगार्डिंग व्हाट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैव कम अप सुप्रीम कोर्ट का, किन चीज़ों में क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम ऑलरेडी कवर करते हैं, तो वो सारी अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए। एंड फॉर दीज आई वुड से कि इसके लिए बेसिक सिर्फ 1-2 ही बुक आती है आपकी, यूनिवर्सल, अरिहंत, ये सेल्फ गाइड बुक्स आती हैं। उसमें थोड़ा बहुत मतलब 1-2 पेजेस में आपके ये हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो वो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है आपको, सो दैट यू नो यू बेसिकली अगर आपको जीएलसी आईएलएस टारगेट करना है तो थोड़ा एवरेज लोगों से तो प्रिपरेशन अपनी ऊपर ही रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ने के लिए फिर या तो आप इसको सब्जेक्ट वाइज जो इनके टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स हाँ भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं आपको इन अ सेपरेट वीडियो, उन टॉपिक्स पे आर्टिकल्स पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। अगर उसमें डिफिकल्टी लग रही है देन हमारी वेबसाइट पे एमएचसेट के मॉड्यूल में पूरी वीडियोस हैं आपकी, यहाँ पर वीडियोस पीडीएफ दोनों हैं, जो फुल कोर्स है उसमें वो आप वहां से कवर कर सकते हो ये, बिकॉज उसमें कोई इशू तो है नहीं। अगर आपको लॉ इवेंचुअली करना ही है, वो बाद में भी आपके जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो आपके सेमेस्टर्स में भी बहुत काम आएंगे, बिकॉज वहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे, वहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे। सो इट्स नॉट दैट कि आपके कुछ हैम्पर हो जाएगा ज़्यादा पढ़ने से। देन जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो अगर आप पेपर देखोगे, जिस तरह के पेपर आ रहे हैं पिछले 2 साल से, वहां पर स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा है। करंट अफेयर्स डे से पास्ट 1 ईयर का पूछेंगे, बट स्टैटिक जीके का वेटेज आपने देखा कि टोटल इनका वेटेज 30 है, तो स्टैटिक जीके के अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, देव सेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इको सिविक्स, ये इन्होंने सब्जेक्ट्स बेसिकली आपके कैटेगराइज कर दिए हैं। अब यहाँ पर आई वुड से पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक भी आपको करना है। हमने ऑलरेडी यूएन कवर किया हुआ है इन द मॉड्यूल। यूट्यूब पे भी आपको फ्री वीडियो अवेलेबल है जहां पर बेसिक ऑफ यूएन भी कवर्ड है, तो वो भी आप देख सकते हो।
करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स कम पूछा जा रहा है तो हम करंट अफेयर्स इग्नोर करेंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव टू स्टैंड आउट। सो करंट अफेयर्स के लिए आप यू कैन रेफर टू एनी ऑनलाइन कॉम्पेंडियम, बहुत सारे कॉम्पेंडियम्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जीके टुडे की वेबसाइट है, वहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। हम भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, सेपरेटली भी मॉड्यूल अवेलेबल है उसके लिए, सिर्फ करंट अफेयर्स का मॉड्यूल भी आप देख सकते हो और वहां से कर सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड विद अदर सब्जेक्ट्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर आपके दोनों टाइप की रीजनिंग है। आपके जो क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। जो पजल्स हैं, सीक्वेंस सीरीज, ये सब भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इफ यू विल सी हियर, थोड़ा सा आपको मतलब पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को, एनालॉजीज, कंप्लीटिंग आर्ग्यूमेंट्स, ड्राइंग वेल सपोर्टेड कंक्लूजन्स। तो ये चीजें जो बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, दीज आर बेसिकली दोज टॉपिक्स जो आप सीवेट पीजी के लिए भी पढ़ रहे हो। आप पास्ट ईयर पेपर देखोगे अगर, तो वहां पर भी आप देखोगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज है, कोडिंग डी कोडिंग है, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हैं, देन टाइम क्लॉक्स, कैलेंडर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो वो भी आप कवर कर सकते हो, सीवेट पीजी के लिए ऑलरेडी कर रहे हो। फॉर दिस एग्जामिनेशन दो सेम टॉपिक्स अप्लाई। देन इंग्लिश की बात करें, मैथ्स का एक बार मैं बता देती हूँ। मैथ्स में ऑल्दो यू नो वी से कि मैथ्स इस एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कहीं पे भी नहीं है, सीवेट पीजी के लिए आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मैथ्स यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। हाउएवर पास्ट 1-2 ईयर्स में वी हैव सीन कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, एक दो क्वेश्चन ही जो मैथ से भी आए हैं, जैसे हैंडशेक्स वाला क्वेश्चन है तो वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। देन क्वेश्चन एजेस को लेके भी आया है कि सम ऑफ टोटल एजेस इज दिस मच, एंड तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आए हैं जो जहाँ पे बेसिक लॉजिक और बेसिक मैथ्स दोनों चीजें इन्वॉल्व है। तो अगर आप सीवेट पीजी के लिए मैथ्स कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा मैथ्स बेसिक आप पढ़ लीजिएगा फॉर दिस एग्जामिनेशन। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग के लिए हम कहाँ से पढ़ेंगे? आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, वहां से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड वहां पे आपके ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कवर्ड है। So you have solved illustrations there. Obviously there won't be a person to explain you कि कैसे करना है, because it is a book at the end of the day. However वहाँ पे solved illustrations हैं, steps लिखे हुए हैं, वहां से आप कर सकते हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको अच्छे से स्टेप्स शायद ना समझ में आए, डायग्राम्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके लिए या तो अगर आपको कोई यूट्यूब वीडियोस मिल जाती हैं जो आपको समझ में आती हैं, हम लोग बेसिक आपको पढ़ाते ही हैं, चेतन सर ऑलरेडी सीवेट पीजी के लिए पढ़ा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं, वो समझ सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, देन मॉड्यूल में आपको डिटेल में वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है, क्वेश्चंस कराए हुए हैं कि किस तरह से आपको वो सॉल्यूशंस पे आना है विद डायग्राम्स। इंग्लिश एज आई सेड इनिशियली ओनली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स का यहाँ वेटेज है इंग्लिश का, तो ये एरिया तो हम छोड़ ही नहीं सकते। इसमें क्या टॉपिक्स हैं? वोकैबुलरी है आपके, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजीज। इसके लिए एक बुक मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ जो है नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। देन प्रोफिशिएंसी, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं इडियम्स से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। देन इंग्लिश यूसेज, कॉमन एरर्स, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये आपको करना है। फर्दर देव सेड कि मिनिमम 2 आरसी पैसेजेस आपके आएंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। ऑनलाइन बहुत आपको मिल जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। बाकी यू नो आप चेक कर सकते हो किसी भी बुक स्टोर पर जाके, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक ले आओ, प्रैक्टिस कर लो। मॉड्यूल में भी हमने आपको आरसी प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आरसी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। So this is basically it for this examination. I hope you are clear कि कैसे तैयारी करनी है। ये हमने सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस कर लिया है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एक बार जाके देख लो ताकि आपको समझ में आए क्या लेवल है क्वेश्चंस का, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द लेवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू सी कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं, वो आपकी इंडिविजुअल यू नो कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कितना टफ या इजी लग रहा है। सो आई वुड से कि डेफिनेटली लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू हैव एन आइडिया कि कैसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। उस हिसाब से ये सिलेबस आपके सामने है, मैं आपको सोर्सेज भी बता चुकी हूँ कहाँ से तैयारी करनी है।
अपनी प्लानिंग करके टाइम टेबल बना के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। कोई आपको क्वेरी डाउट आता है, वी आर हियर टू सॉल्व। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कुछ और आपको पूछना है इस एग्जामिनेशन को लेके। ये एग्जामिनेशन आई वुड से कि जैसे मैंने कॉलेजेस बताए, दे आर वेरी मच एट पार विद यू, सो कोई सेंस नहीं बनता है टू लीव आउट दी फॉर्म्स। जब भी फॉर्म्स आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली जीएलसी आईएलएस की अगर आप सीट्स टोटल मिला के देखोगे 600 अप्रॉक्सीमेटली सीट्स हैं। सो उसके लिए कॉन्टेस्ट आपको करना है एंड तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो उन टॉप कॉलेजेस में हो सके। फॉर दैट एक्स्ट्रा एज यू हैव टू कीप इन माइंड, जो मैंने बीच में चीज़ें बताई वो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है ताकि आप यू आर नॉट द 100 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट, यू आर 125 प्लस आउट ऑफ 150 स्टूडेंट। तो वहाँ उस स्टेज पे पहुंचना है। बाकी जो भी अपडेट्स होती हैं चैनल पे हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते रहते हैं, सो मेक श्योर कि आप हमें यहाँ पर फॉलो कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो फॉर डेली लीगल अपडेट।